नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध की। प्रातःकाल होते ही युद्ध भेरी के साथ क्या हो जाता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने हो जाती है। देखिए, राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रमण किया, मतलब राजपूत शासक थे, उन्होंने पहला वार इतना आक्रमण किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। मतलब बहुत ही खतरनाक वार किया, जिससे मुगल सेना इत्र तित्र बित्र हो गई। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम का सुर का नेतृत्व सफल रहा। मतलब इस प्रथम चरण में युद्ध में हकीम का सुर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बंदायूं था, वो मुगल सेना के साथ था। जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों के आरक्षित फौज के प्रभारी मित्र खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहा है। मतलब मित्र खां था, उसने ये अफवाह फैला दी कि अकबर, मतलब मुगल सेना भाग खड़ी हो गई थी, मतलब वापस जा रही थी। इतने में मित्र खां ने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना हिम्मत बंदी और वो पुनः युद्ध के तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत पहले ही मोर्चे में सफल होने के बाद, मतलब पहले वार में सफल हो गए थे के बाद, बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तपाल कहते हैं, मतलब बनास नदी के किनारे वाला जो मैदानी भाग, उसे क्या कहते हैं, रक्तपाल कहते हैं। उस रक्तपाल के मैदान में एकत्रित हो जाता है। इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम, मतलब राणा प्रताप के जो हाथी थे, उनके क्या नाम था, एक का पूर्णा था और एक का राम प्रसाद था। और मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजराज, मतलब इनकी तरफ से मुगलों की तरफ के दो हाथी थे, गजमुक्ता और गजराज के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत के मारे में, मतलब राम प्रसाद महावत होता है हाथी चलाने वाला, जो महावत होता है वो क्या जाता है, मारा जाता है। के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग जाता है। मतलब इस हाथी का महावत मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी उसके हाथों में लग जाता है, मतलब मुगल सेना के अधीन चला जाता है। राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े काम का था, महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। महाराणा प्रताप की नज़र मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने, मतलब राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था। क्या नाम था, चेतक था। ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना, मतलब जिस हाथी पर मानसिंह बैठा था, जिस हाथी पे मानसिंह बैठा था, उस हाथी का क्या नाम था, मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह होदे में छिप गया। होदा क्या होता है, होदा मतलब जहाँ हाथी के ऊपर बैठने की जो सीट होती है, उसके नीचे वाला जो स्थान होता है, उसे होदा बोलते हैं। मानसिंह उसमें छिप गया और पीछे बैठा अंगरक्षक, मतलब उसका अंगरक्षक, उसका जो पीछे से उसको संरक्षक दे रहा था, होदे की छतरी का एक खंबा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट जाती है, मतलब घायल हो जाता। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। वहीं बड़ी सादड़ी का झालामान, कौन, बड़ी सादड़ी का झालामन्ना सेना को चीरते हुए राणा प्रताप के पास पहुंचता है और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए, आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी, क्योंकि जिसपे सर पे ताज होता है उस समय वही राजा माना जाता है। तो झालामन्ना ने उसका राज चिन्ह ले लिया। झालामन्ना इस प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधारे जाते हैं। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। उसी समय ओ नीला घोड़ारा असवार, ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया।
शक्ति सिंह था वो मुगल सेना के साथ था, लेकिन जैसे ही वो घायल हुआ, शक्ति सिंह से रहा नहीं गया, अपने भाई की सहायता के लिए वो उसके पीछे पीछे गया। शक्ति सिंह ने अपने करने पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राजपत्र से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की थी। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की थी। कुछ इतिहासकार इसे प्रमाण विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। परिणाम की अपेक्षा निम्नलिखित आधार पर विवेचित है। देखिए, उद्देश्यगत अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था। लेकिन अकबर ने इन उद्देश्यों में विफल रहा, इसलिए उनकी मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अकबर की मानसिंह व असफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई, मतलब उसे जो पेंशन वगैरह दी जाती वो बंद कर दी गई। मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना ऐसे परिदृश्य हैं जो हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी से लेकर नवंबर 1579 ईस्वी तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना और अकबर का उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे, वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप कुलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करता है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना का प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उनका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र, मतलब जब शेरपुर में जहाँ छोड़ा था वहाँ से ये अमर सिंह है उसको कैद करके ले आया था। मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया और महाराणा प्रताप इसे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को संपूर्ण वापस छोड़कर आने को कहा। मतलब अमर सिंह ने उसको बंदी बना लिया था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप ने उसे कहा कि इसे सह सम्मान के साथ वापस छोड़ा जाए, कि ये राजपूती स्वाभिमान के विरुद्ध है। कोमलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 सितंबर 1584 को आमेर के बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछुआ को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछुआ को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उनकी मांडलगढ़ में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जहां पर प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। इसी विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, कि लूणा चाउंडिया को पराजित कर चाउंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चाउंड को क्या बना लिया? अपनी आपातकालीन राजधानी बना लिया। चाउंड को 1585 में अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। मतलब चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने कहाँ बनाया? चामुंड में बनवाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रताचा मतलब चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चाउंड में मृत्यु हो गई और चाउंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया। और खेजड़ली बांध, मतलब यहाँ जो बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? खेजड़ली बांध है। क्यों सुना सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? खेजड़ली बांध किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी उसे महान योद्धा की याद दिलाता। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। इसी स्थिति का अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया है। अस लोगो अण दाग पाग लेणो अण नामी गहलोत राण जीती गयो दसन मुंद रसना उसी निसास मुख मरिया
नयन तो मृत शाही प्रताप सी। आज से यह है कि था कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया, मतलब न तो तू किसी के आगे होकर भागा और न ही तुमने पगड़ी अपनी किसी दूसरे के नीचे झुकाई। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है, क्या कहा है जेम्स टोड ने, मेवाड़ का मैराथन, और हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपली कहा। इसी के साथ हल्दी घाटी का युद्ध आज का टॉपिक समाप्त। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।